सर्वेभ्यो नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023 विषय है हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है प्राचीन काव्य। इसके बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो का उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी अभी तक भी नहीं पढ़ा है, जिसने या अब कुछ ही दिनों में एग्जाम है, अब उसको सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है या अपने अंकों में वृद्धि करनी है, दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो सहायक है। एक विद्यार्थी वो जो पास होना चाहता है और एक विद्यार्थी वो जो अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है। इन दोनों विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो सहायक है। इस वीडियो के अंदर हम बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और बड़ी सरल तरीके से करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। आज की इस वीडियो का अपन टारगेट रखते हैं लाइक का, 50 लाइक्स का। अगर आपने 50 लाइक्स कर दिए तो मैं मानूंगा कि आपने इस वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ है और आपको ये वीडियो पसंद आई है। ठीक है, चलिए अब अपन सबसे पहले इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, तो आप देखिए। सबसे पहले बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023 हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य। कितने प्रश्न आते हैं सबसे पहले ये समझो। आपके पास पेपर होगा आपका, उसमें कितने प्रश्न आते हैं? तो टोटल 5 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? टोटल आपके आते हैं 5 प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य में 5 प्रश्न आते हैं। पहला जो प्रश्न होता है वो 30 अंक का होता है। पहला जो प्रश्न होता है वो कितने अंक का होता है? 30 अंक का होता है। पहले प्रश्न में क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 3 व्याख्याएं आपसे पूछी जाएंगी। कितनी व्याख्याएं? 3, क, ख और ग। ठीक है, व्याख्या नंबर 1 अथवा में भी होगी, व्याख्या नंबर 2 अथवा में भी होगी, यानी या तो ये कर लो या फिर ये कर लो। व्याख्या नंबर 3 अथवा। हर एक व्याख्या का जो अंक भार होगा वो होगा 10 10 10, और ये तीनों 10 मिलकर बन जाते हैं आपके 30 अंक। तो पहला प्रश्न जो है वो आपके सप्रसंग व्याख्या से संबंधित होगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? चलिए, अब जो आपका दूसरा प्रश्न होता है, दूसरा प्रश्न आपका होता है आलोचनात्मक संबंधी। दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों के तीनों जो प्रश्न होते हैं, 2, 3, 4, ये तीनों के तीनों प्रश्न आपके होते हैं आलोचनात्मक संबंधी। क्या संबंधी? आलोचनात्मक संबंधी। क्या होता है ये आलोचनात्मक संबंधी? इसके अंदर आपको एक कवि दे दिए जाते हैं, एक रचनाकार दे दिए जाते हैं, उनके बारे में आपको लिखना होता है। या तो कोई वाक्य दे देंगे कि इस वाक्य की पुष्टि कीजिए, इस वाक्य की समीक्षा कीजिए, है ना, कि भाई कबीर भाषा के डिक्टेटर कहलाते हैं। एक प्रश्न जैसे मैं आपके साथ साझा करता हूं, प्रश्न आता है कबीर भाषा के डिक्टेटर कहलाते हैं, इस पंक्ति की पुष्टि कीजिए, समीक्षा कीजिए। तो आपको इस बात को सिद्ध करना है कि कबीर भाषा के डिक्टेटर कैसे कहलाते हैं, किन किन चीजों के माध्यम से आप कबीर साहब को भाषा का डिक्टेटर साबित करेंगे और किन चीजों से भाषा का डिक्टेटर नहीं कह सकते कबीर साहब को, उन बातों को भी आप लिखेंगे। तो करीबन एक प्रश्न जो आपका होगा वो 20 अंक का होगा। प्रश्न नंबर 2 आलोचनात्मक संबंधी एक प्रश्न होगा 20 नंबर का। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न आएगा 20 अंक का, तीसरा प्रश्न आएगा 20 अंक का, और इस प्रकार से तीनों जब प्रश्न मिल जाते हैं तो कितने बन जाते हैं? 60 अंक हो जाते हैं। इन तीनों प्रश्नों को मिलाकर कितने अंक हो जाते हैं? 60 अंक हो जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों प्रश्नों की चर्चा करेंगे।
पिछले 10 साल या 11 साल, उससे भी ज़्यादा आप कह सकते हैं, पीछे के प्रश्नों का आकलन करके या विश्लेषण करके हम ये बताएंगे आपको कि ये जो तीनों प्रश्न हैं वो कहाँ से आते हैं। गत 5 से 10 साल के जो प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके आपको बताया जाएगा कि प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 के लिए वो कौन से कवि हैं, वो कौन से प्रश्न हैं जिनसे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जो आलोचनात्मक संबंधी जो काम है 60 अंकों का वो कंप्लीट करेंगे, यानी प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 को लिखना अपन सीखेंगे। फिर आता है काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न होता है आपका, जो कि 10 नंबर का होता है। इसमें काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी बातें होती है, काव्य दोष, काव्य गुण, अलंकार, छंद, ये सारी की सारी विषय वस्तु रहती है प्रश्न की। तो मेरे हिसाब से आपको आज की वीडियो का उद्देश्य पता चल गया होगा। आज की वीडियो का उद्देश्य क्या है? इन 3 प्रश्नों की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना, प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करना। तो आज के चर्चा का बिंदु आपको समझ में आया। ये 60 अंक हमें चाहिए, इसमें अपन पास भी हो जाएंगे, ठीक है, 36 नंबर भी आ जाएंगे और 60 प्लस मार्क्स भी आ जाएंगे आपके, यानी आपके फर्स्ट भी आ जाओगे आप, ठीक है। ये दोनों आपके क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, आपको इस पूरी वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखना होगा, तब तो जाकर आप इस गोल को अचीव कर पाओगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपन आलोचनात्मक संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 आलोचनात्मक संबंधी होगी। कुल अंक होगा इसका 60 और शब्द सीमा होगी 500। भाई 500 शब्द आपको लिखने हैं, तब जाकर आपको नंबर मिलेंगे पूरे पूरे, ठीक है। अब ये आलोचनात्मक संबंधी प्रश्न कहाँ से आते हैं? हमारी जो प्राचीन काव्य नामक जो पुस्तक है उसके अंदर कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर हैं। उन 12 चैप्टरों को यहाँ लिख कर रख रखा है, लिस्ट बनाकर। ढोला मारूरा दूहा, कबीरदास, नामदेव, रईदास, नानक, दादू दयाल, रज्जब, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीरा और रसखान, ये 12 चैप्टर हैं। इन 12 चैप्टरों में से आलोचनात्मक सिद्धांत या आलोचनात्मक संबंधी जो प्रश्न आते हैं वो ले देकर 5 कवियों से पूछे जाते हैं। किन कवियों से पूछे जाते हैं? 5 कवियों से। आपको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इन 5 कवियों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर इन 60 अंकों को ला सकते हैं। ये 5 कवि कौन कौन से हैं हाईलाइट कर रखा है हमने। एक कबीरदास जी, ये कबीरदास जी दे रखे हैं। दूसरे मलिक मोहम्मद जायसी जी, ये दे रखे हैं। सूरदास जी, ये रे। तुलसीदास जी, ये रे। और ये मीरा जी, ठीक है। तो 5 कवि हैं ये जिनका अध्ययन आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे। अगर आपने इन कवि, ये जितने भी रचनाकार हैं, इनके बारे में नहीं पढ़ा है, आप बिल्कुल निल हैं इनके बारे में या बिल्कुल ज़ीरो हैं, तब भी आप मेरे साथ आज ये वीडियो अगर देखेंगे तो लास्ट तक आपको सब कुछ इनके बारे में पता चल जाएगा और एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। हर एक कवि को एक एक कर कर अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले कबीरदास जी का नंबर लगाएंगे, फिर मलिक मोहम्मद जायसी जी का, फिर सूरदास जी का, फिर तुलसीदास जी का, फिर मीरा जी का। सबको एक एक बार अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कबीरदास जी की। लेकिन उससे पहले एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर लिखने के लिए आपको 3 बातों की आवश्यकता है, या जो प्रश्न आता है वो इन तीनों बातों से ही आता है, ठीक है। प्रश्न कोई सा भी हो, बस आपको उसके अंदर नाम देखना है। अगर कबीर जी के बारे में पूछा है तो ये तीनों पॉइंट आपको लिखने ही लिखने हैं वहां के अंदर, पेपर के उत्तर के अंदर। क्या है? इन 3 बातों पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर मैं उठाता हूं कबीरदास जी को, तो कबीरदास जी के बारे में अपन 3 बातें जानेंगे। पहले इनका सामान्य परिचय जानेंगे, मतलब इनका जीवन परिचय देखेंगे उसमें अपन। दूसरा अपन पाठ्यक्रम देखेंगे। पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है कि कबीरदास जी से संबंधित अपने पाठ्यक्रम में
क्या दे रखा है या अपन को क्या पढ़ना है वो समझेंगे, फिर उसके आधार पर अपन उत्तर बनाना सीखेंगे। और लास्ट में जो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है, काव्यगत विशेषताएं। क्या? काव्यगत विशेषताएं, यानी कबीरदास जी की काव्यगत विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। काव्यगत विशेषता का मतलब ये होता है कि कबीरदास जी ने जो भी काव्य रचा है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, जैसे सूर सागर एक कबीरदास जी की रचना है, तो उसमें उन्होंने क्या वर्णन किया है, उसकी विशेषता आपको बतानी है। मतलब उन्होंने किन किन चीज़ों का उल्लेख किया है, उसका अपन को वर्णन करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला सामान्य परिचय, दूसरा पाठ्यक्रम, और तीसरा काव्यगत विशेषताएं। हर एक रचनाकार, कोई भी हो, वो कबीर हो या जायसी हो, हर एक रचनाकार के लिए अपन इन तीनों बिंदुओं का क्या करेंगे, विवेचन करेंगे, इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं अपन कबीरदास जी से, ठीक है। आप चाहें तो अपनी प्राचीन काव्य की जो पाठ्य पुस्तक है वो भी निकाल सकते हैं, उससे थोड़ा जो मैं रिलेट कर पाएंगे अपन, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वो भी ठीक है। कबीरदास जी, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य परिचय की। जैसे हमने बात करी थी, 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सामान्य परिचय देखते हैं। तो देखिए, कबीरदास का जन्म सन 1998 में काशी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कबीर को एक ब्राह्मणी ने जन्म दिया था, किंतु लोकलाज से बचने के लिए लहर तारा नामक तालाब के किनारे रख दिया, क्योंकि एक ब्राह्मणी थी ना, इसलिए। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। नीरू और नीमा, उन्होंने रामानंद नाम के गुरु से निर्गुण भक्ति की दीक्षा प्राप्त की थी। निर्गुण भक्ति की दीक्षा, जिसमें भगवान के अंदर कोई गुण नहीं होते, ऐसे भगवान की उन्होंने भक्ति प्राप्त करी थी, दीक्षा प्राप्त करी थी। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कबीर की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित है। कबीर जी ने जितनी भी रचनाएं करी हैं, वो एक उनका ग्रंथ है जिसका नाम है कबीर ग्रंथावली। उसके अंदर सारे के सारे हैं। बीजक, रमैनी और शब्द नाम से उनके 3 काव्य संग्रह हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी वाणी को स्थान मिला है। ये तो रहा उनका सामान्य परिचय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब आगे अपन बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं कि पाठ्यक्रम में हमारे को क्या क्या पढ़ना है। तो मुख्य तौर पर कबीरदास जी के विषय में ये शुरुआत में आपकी 10 पद आते हैं, इनका आपको अध्ययन करना है। दुल्हनी गावो पुरुषी एव अविनाशी, बहुत दिनन में दीन्हा। इस प्रकार की 10 पद हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, इनको आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा साख्या भी दे रखी है, जैसे गुरुदेव को अंग, मन को अंग, विरह को अंग, माया को अंग और चेतावनी को अंग। इससे हमेशा प्रश्न आता है, कौन सा प्रश्न? 2, 3 और 4, ये वाले प्रश्न नहीं। पहले नंबर का जो प्रश्न आता है वो बात कर रहा हूं मैं। पहले नंबर का प्रश्न होता है सप्रसंग व्याख्या करना। तो सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कबीरदास जी के माध्यम से ही आपको पूछा जाता है। कबीरदास जी के मन को अंग दे देते हैं, विरह को अंग दे देते हैं। जैसे इनमें 5-5 पद हैं, हर 5-6 पद हैं जिनकी आपको व्याख्या देखनी, ज़्यादा है इसमें, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप इन 5 कवियों में से, ये जो 5 कवि हैं, इनमें से एक बार कबीरदास जी का जो चैप्टर है उसको आप एक बार पढ़ें, ठीक है। आज अपन केवल और केवल क्या कर रहे हैं, 60 अंकों की तैयारी कर रहे हैं कि 60 अंक का जो प्रश्न है उसको कैसे लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए जो जो जानकारी आपको होनी चाहिए, उन सभी जानकारियों को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो ये जो भी जानकारियाँ आपको मिल रही हैं, इनको आप क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे और उसको यूज़ करेंगे इन योर एग्जामिनेशन, ओके। चलिए, तो
हर एक साखी के अंदर विरह को अंग, माया को अंग, चितावनी को अंग, ज़्यादातर चितावनी और माया से आता है, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं, इसको आप तैयार कर सकते हैं। ये हो गया अपना पाठ्यक्रम। अब जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताओं को लिखने के लिए बहुत अच्छी तरीके से आपको ज्ञान होना चाहिए कि काव्यगत विशेषता होती क्या है। काव्यगत विशेषताओं को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। यानी काव्य की जो विशेषताएं होती है वो दो प्रकार से नापी जाती है, एक भाव पक्ष से और एक कला पक्ष से। एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। देखिए भाव पक्ष जो है यानी भाव का पक्ष, कि काव्य को पढ़ने पर क्या भाव आता है, वो अगर आप कबीरदास जी के काव्यों को अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर गुरु की महिमा का भाव आता है। यानी कबीरदास जी गुरु के बारे में आपको बताते हैं। गुरु के बारे में वो क्या क्या बताते हैं उसको एक बार मैं आपको बता देता हूं कि पहले सबसे पहले आप ये समझो कि भाव पक्ष होता क्या है। तो कबीर की साखियों का काव्य सौंदर्य भाव पक्ष की दृष्टि से जितना सशक्त है, कला पक्ष की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ उनकी साखियों के आधार पर काव्य सौंदर्य का भाव पक्ष बताया जा रहा है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले अपन गुरु की महिमा का वर्णन करेंगे। देखिए मैं बोल रहा हूं, आपको सुनना है टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सुनिए, गुरु महिमा के बारे में कबीरदास जी के काव्यों में क्या देखने को मिलता है वो उसको सुनिए। कबीर ने गुरु कृपा का अत्यधिक महत्व बतलाया है। गुरु ही साधक को माया मोह के बंधनों से छुटकारा दिलाकर अज्ञान से मुक्त करा सकता है। संसार की समस्त विद्याएं प्राप्त करने के लिए गुरु कृपा आवश्यक है। निराकार परमात्मा का साक्षात्कार यानी निराकार परमात्मा से मिलना गुरु कृपा से ही हो सकता है। गुरु को उन्होंने गोविंद के समान बतलाकर सच्चा मार्गदर्शक बतलाया है। गोविंद यानी भगवान के समान बतलाकर। इसी में अगर आपको गुरु की महिमा, क्योंकि हर एक टॉपिक को आपको विस्तृत करके लिखना है, यहाँ पर मैंने नोट्स हैं क्योंकि ये, तो मैंने आपके समक्ष क्या रख दिए हैं, बिंदु रख दिए हैं। अब हर एक बिंदु पर मैं चर्चा करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो गुरु की महिमा के अंदर आप एक पंक्ति लिख सकते हैं कबीरदास जी की कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ पर गुरु महिमा कंप्लीट हो जाती है भाव पक्ष के अंदर। अब सेकंड जो है वो है विरह अनुभूति। विरह अनुभूति मतलब अलग होने की व्यथा, अलग होने का अनुभव। किससे अलग होने का? उस निराकार परमात्मा से अलग होने का दुख या अनुभव। देखिए भावनात्मक रहस्यवाद की दूसरी स्थिति विरह की होती है ना। आपने भावनात्मक रहस्यवाद की दूसरी स्थिति विरह की होती है। इसमें भक्त अपने आराध्य यानी जिसको पूजा जाता है यानी भगवान के साक्षात्कार के लिए यानी मिलन के लिए तरसता रहता है। कबीर के साखियों में प्रेम की पीर और विरह का वर्णन बड़ी सहृदयता और निर्मलता के साथ किया गया है। मतलब ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा का वर्णन हमारे को कहाँ मिलता है? कबीरदास जी की रचनाओं में देखने को मिलता है। उनकी विरह को अंग से संबंधित साखियां इसका प्रमाण है। और हम किस आधार पर कह पा रहे हैं कि जो कबीरदास जी है उनमें भाव पक्ष में विरह अनुभूति मिलती है, तो उनकी काव्य रचनाओं के आधार पर अपन ये कह पा रहे हैं, जिसमें जो उनके विरह को अंग है जो मैंने आपको पीछे डिस्कस करवाया उसमें लिख रखा है। जैसे एक पंक्ति आपके साथ में शेयर कर देता हूं। विरहिनी ऊबी पंत सिरी पंथी बुझे धाई, एक शब्द कही पीव का कब्रे मिल ही आए। यहाँ पर जो भक्त है वो अपनी तीव्र उत्कंठा प्रदर्शित कर रहा है अपने आराध्य के समक्ष की एक बार तो आपका मिलन हमारे को मिल जाए। इस प्रकार से ये सारे के सारे जो पंक्तियां हैं, ये सारे के सारे जो पद हैं, साखियां हैं,
वो आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है प्राचीन काव्य उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। इसलिए मैंने कहा था कि आप वो खोल के रखिए, जब मैं आपके सामने ये पढ़ूंगा आपको समझ में आ जाएगा। तो विरह अनुभूति इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है। अब आती है ईश्वर मिलन। ईश्वर मिलन में क्या है तो देखिए, कबीर की साखियों में ईश्वर मिलन की आनंदमय अनुभूति का सरस रोमांचक चित्रण मिलता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अज्ञान में डूबे जीवात्मा को मतलब हम जो लोग हैं वो जीवात्मा कहलाते हैं। तो जीवात्मा को ईश्वरीय मिलन से ही सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल सकती है तथा तब जीवात्मा स्वयं को अज्ञान से बचाए रखता है। जैसे कि एक पद भी है कि कबीर सुपनई हरि मिलिया मोहि सूता लिया जगाई आँखी ना मीचो डर पता मति सुपाना हुई जोई। इसका मतलब क्या है, अगर व्यक्ति सांसारिक मोह बंधन से मुक्त होना चाहता है, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना चाहता है, तो वो उसके लिए कबीरदास जी एक ही साधन बताते हैं, ईश्वर मिलन। जब जीवात्मा का ईश्वर से तादात्म्य या मिलन हो जाता है, तब जो जीवात्मा है वो सभी प्रकार के दुखों से बंधनों से मुक्त हो जाती है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसी से संबंधित जो एक और बात हमारे को कबीरदास जी के काव्य में देखने को मिलती है, मोक्ष प्राप्ति। बहुत बार कबीरदास जी मोक्ष के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे कि कबीर की साखियों में मोक्ष प्राप्ति एवं उनकी अभेदात्मक अवस्था का चित्रण भी मिलता है। कबीरदास जी के अनुसार मोक्ष की अवस्था में जीवात्मा मन रूपी सागर में मन रूपी सागर में मुक्ति रूपी मोती चुगता रहता है। मन रूपी सागर में मुक्त रूपी मोती चुगता रहता है। वह वहां से फिर कभी संसार में नहीं आता है। जब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे इस संदर्भ में एक पद भी है कि मान सरोवर सुभग जल हंसा केली कराही मुक्ता हल मुक्ता चुगई अब उड़ी अनत न जाही। इस प्रकार से फिर आता है लास्ट एंड फाइनल, संसार की क्षण भंगुरता। ये 5 चीजें हमारे को कबीरदास जी के काव्यों में देखने को मिलती है। और जब अपन अपना उत्तर लिखेंगे तब आपको कुछ इस प्रकार से ही लिखना है कि भाव पक्ष में इन 5 बिंदुओं को लिखना है और हर एक बिंदु को स्पष्ट करते हुए चलना है। इसी प्रकार से कला पक्ष भी है। तो कला पक्ष में ये 4 बातें आती हैं आपके। सबसे पहले आती है भाषा। तो भाषा के बारे में आप समझिए कि कबीर मूलतः संत कवि होने के साथ जननायक भी थे ये। वे जनता को उसी की भाषा में मानवता का संदेश देना चाहते थे। इसलिए उनके काव्य की भाषा जनभाषा है, जिसे विद्वानों ने सुदुकड़ी भाषा कहा है। यद्यपि कबीर की भाषा सादी, अलंकार विहीन यानी अलंकार रहित है और अनगढ़ है यानी कहीं भी उसका प्रयोग हो जाता है, उसका व्याकरण की दृष्टि से अनगढ़ प्रयोग हुआ है। मतलब बता नहीं सकते कि उन्होंने व्याकरण किस व्याकरण के टॉपिक को यूज करा है। फिर भी उसमें अभिव्यक्ति की सहजता आश्चर्यजनक है। अभिव्यक्ति यानी समझाने की सहजता यानी सरलता आश्चर्यजनक है। फिर भी व्याकरण का अच्छी तरीके से उपयोग ना कर भी कबीरदास जी जो समझाना चाहते हैं वो लोगों के एकदम फटाफट समझ में आ जाता है। तो ये बात उनकी बहुत सराहनीय है। कबीर के काव्य में विविध शैलियों के दर्शन होते हैं। मतलब जिस प्रकार से अपन लिखते हैं ना, बात को अभिव्यक्त करते हैं, उसको शैली कहा जाता है। यानी इंग्लिश में अपन इसको स्टाइल के नाम से कह सकते हैं कि लोग अलग अलग स्टाइल से साइन करते हैं, है ना। कोई सिंपल करता है, कोई कर्सिव में करता है। इस प्रकार से ही बात को समझाना, बात की अभिव्यक्ति करना अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो कबीरदास जी ने विविध शैलियों का दर्शन दिया है। मतलब विविध शैलियों का यूज करते हैं वो। उन्होंने लोक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए सरल प्रतीक शैली का सफल प्रयोग किया है। अन्योक्ति शैली, व्यंग्य शैली, उलटभाषी शैली, विरोधात्मक शैली, प्रबोधन शैली
आदि कई शैलियों का उन्होंने प्रयोग किया है। इनमें उनकी उलटभाषी शैली अत्यंत चमत्कारी है और उसमें कथ्य का गजब का चमत्कार है। किसका? कथ्य का। चलिए, अब यहाँ पर अपने भाषा से संबंधित सारी बातें कंप्लीट हुई है। भाषा में आपको जो जो मैंने आपको बताया वो आपको लिखना है। फिर आता है छंद। तो कबीर ने अधिकतर साखियों की रचना दोहा छंद में की है, या तो वो दोहा है या फिर छंद है। परंतु उनकी कतिपय साखियां चौपाई, उलाला, हरिपद, गीति, सार तथा छप्पे छंद में भी मिलती है। मतलब ये छंद के प्रकार होते हैं, तो उनमें आपको बता रखा है कि कुछ कुछ चौपाइयाँ, उलाला इनमें भी मिलती है। उन्होंने विभिन्न राग रागनियों के आधार पर पदावलियों एवं रमेनियों की रचना की है और कुछ मुक्तक भी रचे हैं। तो ये प्रकार हैं, आपको 2-3 इनके नाम याद कर लेने और फिर आप इस पर एक अच्छा सा लेख लिख सकते हैं। फिर आगे आता है अलंकार योजना। तो मेरे हिसाब से अलंकार तो इन्होंने बहुत सरल है, अलंकार का सभी अलंकार इन्होंने प्रयोग करे। तो जितने भी आपने अलंकार वैसे पढ़ रखे हैं, तो आप बोल सकते हैं इन सभी का कबीरदास जी ने प्रयोग करा है। कैसे? कि कवि ने स्वाभाविक रूप से शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का प्रयोग किया है। हमारे हिंदी साहित्य के अंदर अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार जो शब्द के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, वो शब्दालंकार। दूसरा अर्थालंकार जो अर्थ के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, अर्थालंकार। एक होता है उभयालंकार जो कि शब्द और अर्थ दोनों के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, वो उभयालंकार होते हैं। तो हमारे कबीरदास जी ने अर्थालंकार और शब्दालंकार इन दोनों अलंकारों का प्रयोग किया है। जैसे माया तरुवर त्रिविधि, शाखा दुख संताप, शीतलता सुपनई नहीं, फल फीको तनि ताप। यमक का आप देख सकते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। तो ये यमक जो अलंकार है उससे संबंधित है ये। और भी हैं, जैसे कि अर्थालंकारों में कबीर ने उपमा, रूपक, अन्योक्ति का प्रयोग अधिक रूप से किया है। तो अगर आप चाहें तो उपमा का एक ये वाला प्राचीन काव्य में अगर टिक कर सकते हैं आप, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जाति, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारे पर भांति। ये वाला जो है वो उपमा अलंकार का है कि जब आप बोलें कि इन्होंने, कबीरदास जी ने इन अलंकारों का अपने काव्य में प्रयोग किया है, उपयोग किया है, तो कौन सी पंक्तियां हैं जिनके अंदर उन्होंने करा है, तो आप यहाँ पर उदाहरण देकर समझा सकते हैं। एक जैसे रूपक अलंकार का उदाहरण आप टिक कर सकते हैं, माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि ईवई पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थई, एक आध उब रंत। इस तरीके से। फिर लास्ट आता है प्रतीक विधान। प्रतीक विधान का क्या अर्थ होता है वो भी समझिए कि कबीर के काव्य में प्रतीकों का प्रयोग अनेक प्रकार से हुआ है। उन्होंने प्रतीकों को पारिभाषिक यानी परिभाषा, संख्यात्मक संख्या तथा विशिष्ट यानी बहुत अलग रूपात्मक दृष्टि से अपनाया है। पारिभाषिक प्रतीकों की दृष्टि से एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निप जई, सुनी शिखरगढ़ माही। कि भाई कवि ने सांकेतिक और रूपात्मक प्रतीकों को अधिक अपनाया है। मतलब यहाँ पर आपको प्रतीकात्मक रूप से किसी का प्रतीक देख के समझाते हैं ना, वो बात है कि कवि ने सांकेतिक और रूपात्मक प्रतीकों को अधिक अपनाया है। पारिभाषिक और संख्या मूलक प्रतीक भी उनके काव्य में दिखाई देते हैं, जैसे नौ पोरी पर 10वें दोबारा, गगन मंडल तथा बकनाल ऐसे ही प्रतीक हैं। कुछ प्रतीकों के नाम आपको बता रहा हूं मैं, जैसे नौ पोरी है ना, कैसे लिखते हैं इसको, नौ, ये प्रतीक है, ठीक है, नौ पोरी, नौ पोरी ये एक प्रतीक है। एक है बकनाल, क्या है, बकनाल, ऐसे आप याद रखते हैं। और एक है गगन मंडल, तो ये हैं प्रतीक। तो इस प्रकार से अगर संक्षेप में अपन कहें तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि कबीर की साखियों में विषय वैविध्य के कारण भाव पक्ष की सशक्तता है, यानी भाव पक्ष उनका बहुत बढ़िया है, भाव पक्ष। उसी के साथ साथ उनमें मानवतावादी विचारधारा को लेकर
क्रांतिकारी भावों की सृष्टि की गई है। कबीर के काव्य का कला पक्ष भी उतना ही प्रशस्त और सशक्त है। उनमें सहज संप्रेषणीयता एवं उक्ति चमत्कार के साथ जन भाषा का स्वाभाविक रूप देखने को मिलता है। मतलब कबीरदास जी का जो काव्यगत विशेषता है उसमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही सशक्त हैं, कह सकते हैं अपन। और आप अगर कोई भी प्रश्न है कबीरदास जी से रिलेटेड, कोई सा भी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको केवल ये वाला जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो उत्तर मैंने आपको बताया है, ये ही लिखकर आना है, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये भी लिखकर आओगे तो। अभी अपनी स्थिति क्या थी? अभी अपनी स्थिति थी, अगर अपन को कोई प्रश्न देते तो अपन को जीरो नॉलेज थी। क्या थी? जीरो नॉलेज थी। लेकिन अब जब आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, कबीरदास जी टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है, अब अगर आपको कोई लिखने के लिए दे कबीरदास जी के बारे में, अगर कोई प्रश्न आएगा तो अब आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको 3 बातें बताई। सबसे पहले सामान्य परिचय देखा आपने कबीरदास जी का, फिर दूसरा पाठ्यक्रम देखा, पाठ्यक्रम से कोई सी भी चीज़ उठाकर उस पर वर्णन कर सकते हो, आप लेख लिख सकते हो। तीसरा काव्यगत विशेषताएं बताई। तो इन तीनों बिंदु से एक अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है, मेरा मानना ये है। तो पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जायसी जी। अब अपन जानेंगे जायसी जी के बारे में। सबसे पहले जायसी जी के बारे में अपन इनके जीवन के बारे में या सामान्य परिचय जान लेते हैं कि जायसी कौन थे। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था। उनका जन्म 1492 ईस्वी में राय बरेली जिले के जायस नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह एक सूफी कवि थे। वे अमेठी के राजा के आग्रह पर अमेठी चले आए थे। इनकी 4 रचनाएं प्राप्त होती हैं। वैसे 21 रचनाएं हैं, उसमें से 7 रचनाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ हमने 4 रचनाएं लिख रखी हैं। पहला पद्मावत, पद्मावत से संबंधित अपने पाठ्यक्रम में भी है, आगे जाकर अपन उस पर चर्चा करेंगे। अखरावट, आखिरी कलाम और चित्रलेखा, इनको आपको याद करना है। ठीक है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, ये आपको याद करना है। ठीक है, 1-2 बार अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा। ठीक है, पद्मावत महाकाव्य जायसी की प्रसिद्धि का आधार है। जायसी का नाम हमें कैसे पता है? अगर ये कोई पूछता है तो जायसी का नाम हमारे को उनकी महाकाव्य पद्मावत के कारण पता है। प्रसिद्धि का कारण क्या है? पद्मावत। और हमारे पाठ्यक्रम में भी पद्मावत का एक खंड दिया हुआ है जिसको अपन समझेंगे अभी। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के मिलन का वर्णन है। जायसी सूफी कवि थे। हिंदी की प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में उनका शीर्ष स्थान है। ठीक है, उनका पद्मावत हिंदी साहित्य की एक मूल्यवान कृति है। यह एक प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य। अलग अलग प्रकार के काव्य होते हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है। जायसी जी का जो पद्मावत है वो क्या है? जायसी जी का जो पद्मावत है, ये जो पद्मावत है वो क्या है? एक प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य। चलिए, अब अपन ने सामान्य परिचय तो जान लिया जायसी जी का। अब अपन जानते हैं पाठ्यक्रम कि अपने पाठ्यक्रम में क्या है इसके बारे में। तो देखिए, पाठ्यक्रम में पद्मावत जो महाकाव्य है उसके अंदर कितने 51 खंड हैं। कितने खंड हैं? 51 खंड हैं, जिनमें से अपने पाठ्यक्रम में नागमती का वियोग खंड दे रखा है। ठीक है, उस पर अपन को चर्चा करनी है, उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है नागमती का वियोग खंड? प्रश्न तो उठ रहा होगा आपके दिमाग में। तो एक कथा है ये पद्मावत, पूरी बड़ी सारी कथा है जिसमें से एक बीच का हिस्सा नागमती का वियोग खंड है। ठीक है, कौन है नागमती? नागमती एक व्यक्ति है ना, एक महिला का नाम है नागमती। और अब अपन इसको समझते हैं कि नागमती का वियोग खंड क्या है।
इसको मैं आपको बहुत सरल तरीके से एक स्टोरी के माध्यम से समझा देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, हर एक स्टोरी में दो बातें तो होती है, एक होता है हीरो, एक होती है हीरोइन। सही बात है, एक होता है हीरो और एक होती है हीरोइन। लव स्टोरी के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। एक लव स्टोरी के अंदर दो बातें होती है, एक नायक होता है और एक नायिका होती है। अब हमारी ये जो पद्मावत है, पद्मावत में जो हीरो है वो है नायक, जिसका नाम है रत्नसेन। क्या नाम है? रत्नसेन। ठीक है, रत्नसेन कौन है? रत्नसेन कहाँ रहते हैं? रत्नसेन चित्तौड़गढ़ के राजा चित्रसेन का पुत्र है। चित्तौड़गढ़ के एक राजा हैं जिनका नाम है चित्रसेन, उनके पुत्र का नाम क्या है? रत्नसेन है। बात समझ में आई? नायक का परिचय इतना ध्यान रखना। अब है नायिका की बारी। तो नायिका के विषय में जानिए, यानी हीरोइन के बारे में जानिए। हीरोइन जो है उसका नाम है पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती। पद्मावती सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री है। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, अब क्या होता है कि पद्मावती का एक तोता होता है जिसका नाम होता है हीरामन। क्या नाम होता है? हीरामन। पद्मावती अपने इस तोते से बहुत प्रेम करती हैं, यानी इसका बहुत अच्छा तोता है ये हीरामन। अब हीरामन ऐसा तोता है जो बोल सकता है, ठीक है। तो पद्मावती क्या करती हैं? पद्मावती इससे बातचीत करती हैं। एक दिन क्या होता है, ये तोता उड़कर चला जाता है। सिंहल द्वीप पे आपको बता देता हूँ, सिंहल द्वीप श्रीलंका वहां पर है, श्रीलंका के यहाँ पर सिंहल द्वीप जो है, तो ये बहुत बड़ा है ना। चित्तौड़ कहाँ पर और सिंहल द्वीप कहाँ पर, ये दोनों बहुत उल्टी बातें हैं। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर और सिंहल द्वीप कहाँ पर? श्रीलंका के आस पर, यानी द्वीप है ये, कहीं बहुत दूर है। तो क्या होता है, लव स्टोरी है कि रत्नसेन और पद्मावती की लव स्टोरी। कैसे इतनी दूर से प्यार हो जाता है, क्या हो जाता है, वो होता है सिर्फ इस तोते की वजह से। ये जो हीरामन तोता है ना, सब कुछ इसकी वजह से होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जो पद्मावती का तोता हीरामन है, वो उड़ते उड़ते राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पहुंच जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में पहुंचकर रत्नसेन की पत्नी होती है जिसका नाम होता है नागमती। रत्नसेन की पत्नी होती है नागमती। ये आराम से रह रहे होते हैं, रत्नसेन और नागमती आराम से रह रहे होते हैं, बड़े कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब ये हीरामन तोता आता है, और हीरामन तोता जब बोलता है तो भाई आश्चर्यजनक होता है कि भाई तोता कैसे बोल सकता है। तो क्या करता है, ये राजा रतनसेन इस तोते को खरीद के घर ले आता है, और घर ले आता है तो ये जो तोता है ये मिलता है किससे? नागमती से। अब नागमती थी बहुत खूबसूरत, और नागमती को खूबसूरती का अहंकार हो गया था, ठीक है। तो नागमती क्या करती है, हीरामन से बोलती है कि हीरामन, तुम तो बहुत जगह घूमे होगे, क्या तुम्हारे को लगता है कि मेरे से भी ज्यादा कोई सुंदर स्त्री हो सकती है? तो हीरामन बोलता है, हाँ है। सिंगल द्वीप के जो राजकुमारी हैं, उसकी सुंदरता के अगर मैं बात करूं तो उनकी सुंदरता के तुल्य आपकी तो सुंदरता कुछ भी नहीं है। तो ये सोचकर नागमती अंदर ही अंदर क्या करती है, सोचने लगती है, चिंतन करने लगती है कि जिस प्रकार से अगर हीरामन व्याख्या कर रहा है, क्योंकि हीरामन बहुत बढ़िया व्याख्या करता है पद्मावती के सौंदर्य की, तो अगर जिस प्रकार से नागमती के सामने पद्मावती के सौंदर्य का व्याख्यान इस तोते ने करा है, वैसे ही अगर राजा के सामने कर दिया तो राजा मुझे छोड़कर उस पद्मावती को पाने के लिए निकल जाएंगे। तो क्या करती हूं मैं, इसको मरवा डालती हूँ। तो नागमती क्या करती है, अपनी जो धाय होती है उसको बोलती है कि ये हीरामन जो तोता है इसको मार डालो। लेकिन कैसे ना कैसे कर कर ये जो हीरामन तोता है बच जाता है, और हीरामन तोता रानी पद्मावती के बारे में रतनसेन को बता देता है। ये जो रतनसेन है उसको बता देता है। अब रतनसेन पद्मावती के रूप सौंदर्य का व्याख्यान सुनकर पागल हो जाता है। क्या हो जाता है? पागल हो जाता है, और उसको पाने की उसको तीव्रता हो जाती है, उससे प्रेम हो जाता है। तो क्या करता है, नागमती को छोड़कर राजा रतनसेन पद्मावती के पास चला जाता है, सिंघल द्वीप 7 समुंदर पार। बस यहीं आपको रुकना है, बस यही है अपनी कथा। तो बहुत बड़ी है कथा, तो कहाँ खत्म होती है पता है? कथा तो खत्म होती है रत्नसेन मर जाता है,
और उसके साथ नागमती और पद्मावती सती हो जाती है, ये हो जाता है, ये तो एंड है। लेकिन यहां पर नागमती को छोड़कर पद्मावती के पास जाना और नागमती जो है वो विरह का अनुभव कर रही है अपने पति से, यानी अलग होने का जो भाव है, बस वो वाला जो हिस्सा है, सीन है, उसका वर्णन अपने बुक में दे रखा है अपन को। ठीक है, अपन को वही दे रखा है, वही पढ़ना है अपन को, उसी से ही प्रश्न आएंगे। अपन को दे रखा है नागमती का वियोग खंड, जिसमें रतन सेन क्या कर देता है, नागमती को छोड़कर पद्मावती के पास चले जाता है और 1 साल बीत जाते हैं, वापिस रतन सेन लौटकर नहीं आता है। तो 1 साल में जो नागमती की जो हालत होती है, उस हालत का वर्णन किसमें दे रखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में, आपके पाठ्यक्रम में दे रखा है, आपको समझा रखा है। ठीक है, तो ये आपको पाठ्यक्रम समझ में आया क्या कि क्या है क्या नहीं है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक और जो प्रश्न आता है इसमें वही काव्यगत विशेषता से रिलेटेड। तो काव्यगत विशेषता में जो जायसी जी का है काव्यगत विशेषता, वो भी उसको काव्यगत विशेषता को हमेशा 2 भागों में बांटना है आपको, एक भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। तो भाव पक्ष में जो बातें दिखती हैं अपन को, वो देखिए आप कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल में प्रेम की पीर के मूल तत्व को लेकर जिस प्रेमाश्रय या सूफी प्रेम मार्गी काव्यधारा का आरंभ हुआ था, वह मलिक मोहम्मद जायसी इस धारा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ठीक है, कि जायसी की काव्यगत विशेषताओं को विवेचन करने के लिए उनका पद्मावत आधारभूत प्रबंध काव्य माना जाता है। जो पद्मावत काव्य वो कैसा काव्य है, प्रबंध काव्य है। और अगर आपको जायसी जी की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करना है तो किस काव्य को पकड़े, क्योंकि रचना तो अभी अपन ने खूब सारी देखी पीछे की साइड में, तो किस काव्य को पकड़े, तो आपको पद्मावत महाकाव्य को पकड़कर उसमें जितने भी भाव बताए गए हैं उनका उन्हीं की विशेषता आप कर लीजिए, है ना। इनमें उनकी काव्य कला की निर्मल झांकी और मौलिक प्रतिभा दिखाई देती है। पद्मावत का कथानक ऐतिहासिक एवं कल्पना मिश्रित है, कुछ ऐतिहासिक है और कुछ कल्पना से जोड़ा गया है। यहाँ उनके काव्य की विशेषताओं को निम्न शीर्षकों में स्पष्ट किया जा रहा है। ठीक है, निम्न शीर्षक कौन कौन से हैं, भाव पक्ष में प्रेम तत्व का निरूपण, गुरु महिमा, रहस्य अनुभूति, विरह अनुभूति, समन्वयात्मक प्रवृत्ति। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रेम तत्व का निरूपण। जायसी सूफी साधना से आबद्ध थे, यानी सूफी परंपरा से संबंधित थे, इसलिए उनके काव्य में लौकिक प्रेम के साथ अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया। लौकिक प्रेम यानी संसार का, अलौकिक प्रेम यानी ईश्वर से। पद्मावत में लौकिक दृष्टि से राजा रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम का चित्रण हुआ है। लौकिक दृष्टि में यानी संसार में तो प्रेम किसके किसके बीच हुआ है, पद्मावत महाकाव्य में किस किस के बीच में प्रेम हुआ था, एक तो राजा रतनसेन और पद्मावती के बीच में प्रेम हुआ था। ठीक है, इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि लौकिक प्रेम पथ अत्यंत कठिन, कष्टदायी एवं विघ्नों से परिपूर्ण है, तथापि उस पर परम आस्था से चलने वाला सफलता अवश्य पाता है। जैसा कि आप अगर पढ़ेंगे पद्मावत की स्टोरी को तो आपको पता चलेगा कि राजा रतनसेन को कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ा था पद्मावती से मिलने के लिए। 7 समुंदर पार रहती थी पद्मावती, कोई घर के आसपास नहीं रहती थी। जैसे आप जयपुर में रहते हैं और आपके दोस्त या गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है, भाई अजमेर के अंदर रहती है, तो एक ट्रेन पकड़कर या बस पकड़कर आप जा सकते हैं। लेकिन सोचिए आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ रहती हो, न्यूयॉर्क में रहती हो, लॉस एंजलिस में रहती हो, या यूरोप के किसी छोटे से स्थान पर रहती हो, तो वहाँ जाने की अगर आप उससे प्रेम करते हो, तो आपको कितने कष्ट सहने पड़ेंगे उसके पास जाने के लिए, है ना। पैसे कमाने पड़ेंगे, सुदृढ़ बनना पड़ेगा, है ना, आपको पूरा प्लानिंग करनी पड़ेगी इतना दूर जाने के लिए। तो बिल्कुल वैसे ही रतन सेन ने भी बहुत कष्ट सहे हैं, वही यहाँ पर जायसी जी बता रहे हैं। ठीक है,
तो कष्टदायी एवं विघ्नों से परिपूर्ण है, तथापि उस पर परम आस्था से चलने वाला सफलता अवश्य पाता है। सूफी मत के अनुसार जायसी ने प्रेम को साधना का केंद्र माना है। अगर आपको साधना करनी है तो आपको प्रेम होना चाहिए, और उसकी प्रशस्ति में बहुत कुछ लिखा है। जैसे एक पद में आपको बता देता हूं, भले ही प्रेम है कठिन सुहेला, भले ही प्रेम है कठिन सुहेला, दुई जग तरा प्रेम जई खेला। ठीक है, जायसी के पद्मावत में प्रेम कथा का तात्विक निरूपण हुआ है। उन्होंने इसमें लौकिक प्रेम की उत्कर्षता एवं उसके सभी पक्षों का सर्वांग चित्रण किया है। यानी आज के जमाने में लौकिक, इस संसार के अंदर जो भी प्रेम होता है ना, एक लड़का एक लड़की से जो प्रेम करता है और किस तरीके की बातें होती है उन दोनों के प्रेम में, इस पूरी घटना का जायसी जी ने अपने काव्यों में वर्णन करा है। पद्मावत प्रेमियों के लिए, जो हमेशा प्रेम की बातें करते हैं, लविंग बर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा काव्य, एक बार उनको पढ़ना चाहिए पद्मावत। ठीक है, ये हो गया प्रेम तत्व का निरूपण होता है। दूसरा आता है गुरु महिमा। गुरु महिमा, जायसी ने अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काव्य रचना की। उसमें लौकिक एवं अलौकिक प्रेम केंद्र बिंदु है। शिष्य गुरु की कृपा से उस प्रेम ज्योति का साक्षात्कार करता है। प्रेम ज्योति अर्थात उस ईश्वर का साक्षात्कार करता है। इस प्रकार से शिष्य के अंदर गुरु ही उस प्रेम ज्योति को जगाता है। यहाँ पर लौकिक प्रेम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अलौकिक प्रेम की बात हो रही है, यानी ईश्वर से तादात्म्य की बात हो रही है। तो ईश्वर से प्रेम को जागृत कौन करता है? ईश्वर से प्रेम को जागृत गुरु करता है। किस प्रकार से लौकिक प्रेम में हीरामन तोते ने राजा रत्न सेन के अंदर पद्मावती के प्रति प्रेम उत्पन्न किया था, इसलिए इसके अंदर आत्मा, ध्यान से समझना, क्योंकि लौकिक और अलौकिक का संबंध बहुत गहरा है। लौकिक में राजा रतन सेन आत्मा का प्रतीक है, अलौकिक में, और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। इन दोनों को मिलाया किसने? गुरु ने, यानी हीरामन ने। हीरामन ने क्या कहा कि इससे भी सुंदर, नागमती से भी सुंदर, और नागमती माया का प्रतीक है। नागमती जो है वो किसका प्रतीक है? माया का प्रतीक है। तो माया को छोड़, राजा रतन सेन माया को छोड़ और अलौकिक प्रेम अर्थात पद्मावती को प्राप्त कर, यानी परमात्मा को प्राप्त कर। इस प्रकार से जायसी जी ने अपना एकदम उत्कर्ष प्रकार का व्याख्यान काव्य रचना की है, जहां पर उन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को समझाया है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये गुरु महिमा की बात है। फिर शिष्य गुरु कृपा से उसका विस्तार करता है। इस कारण अन्य भक्त एवं संत कवियों की तरह जायसी ने भी गुरु महिमा का उल्लेख किया है। जैसे गुरु विरह चिनगी जो मेला, जो सुलगाई लई सो चेला, ये सारे के सारे पद आपको आपके उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो यह हो गया गुरु महिमा कंप्लीट। अब बात करते हैं रहस्य अनुभूति, कि भाई इसमें रहस्य भी पाया जाता है। बहुत सारी मतलब बातें देखने में या पढ़ने में तो बहुत क्या लगती हैं, सरल लगती हैं, भाई समझ में आ गया, लेकिन उन छोटी छोटी बातों में बहुत गहरा रहस्य पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति उन रहस्यों को पहचाने और उन रहस्यों को अपने जीवन में अपनाए, तो वो एक बहुत गहरा और अच्छा जीवन जी सकता है। तो जायसी जी रहस्य के विषय में क्या बताते हैं, उनके काव्यों में मिलता है, वो देखिए। जायसी के काव्य में सूफी साधना के अनुसार भावात्मक रहस्यवाद का निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। ठीक है, भारतीय अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद से प्रभावित होने के कारण जायसी के काव्य में रहस्य अनुभूति का प्रकाशन बड़ी कुशलता से हुआ है। उन्होंने रत्न सेन को आत्मा, अब ध्यान देना, जो मैंने बात आपको पहले बताई, अब ध्यान देना, उन्होंने यानी जायसी जी ने रत्न सेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा के रूप में चित्रित कर संकेत किया है कि जगत के नाना रूपों में, यानी अलग अलग विभिन्न रूपों में परमात्मा प्रियतम के रूप माधुर्य की छाया देखने को मिलती है।
सारे प्राकृतिक पदार्थों में उस परम सत्ता की ज्योति सौंदर्य के द्वारा जगमगाती रहती है। ठीक है, ये हो गया रहस्य अनुभूति। तो रहस्य क्या था कि आपको लौकिक प्रेम के अंदर आपको लौकिक ही नहीं रह जाना है ना। बड़े मजे आ रहे हैं भाई, पद्मावत की कहानी सामने चल रही है, राजा रतन सेन खूब स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं भाई पद्मावती के पास जाने में, और इसी में हमारा दिमाग घूम गया। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य है ईश्वर को प्राप्त करने का। ठीक है, वो आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। विरह अनुभूति भाई, तो जायसी के पद्मावत में विरह अनुभूति की तीव्रता दिखाई देती है। उसके अनुसार जीव सदा ही ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उत्सुक रहता है, परंतु ब्रह्म से उसका समागम लंबे समय के बाद होता है। आध्यात्मिक या भावात्मक रहस्यवाद की दृष्टि से जहाँ सारा संसार परमात्मा में लगता है, यानी परमात्मा को प्राप्त करने में लगता है, वहाँ लौकिक परंपरा भिन्न है। प्रियतम के विरह में प्रिया को महाविरह भोगना ही पड़ता है। ठीक है, जायसी ने भी पद्मावत में नागमती और पद्मावती के विरह का मार्मिक चित्रण किया है। उदाहरण के लिए नागमती की विरह वेदना द्रष्टव्य है। जैसे जे ही पंछी के नियर हुई कहे विरह की बात, सोई पंछी जाय जरी तस्वीर हुई निपात। जायसी ने प्रकृति को भी विरही व्यक्ति की सहभागिनी बताया है। प्रकृति यानी ये जो वातावरण है, इसको भी जो विरही व्यक्ति होता है उसकी सहभागी बताया है। जैसे अगर आप ये जो नागमती का विरह खंड अपने जो पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 12 मासी शैली का उपयोग किया है। किसने? जो अपने जायसी जी हैं, उन्होंने 12 मासी शैली का उपयोग कराया है। उसके अंदर क्या करते हैं, जो 12 प्रकार के जो मौसम होते हैं, 12 प्रकार की जो ऋतुएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के जो मौसम होते हैं, उसके आधार पर वर्णन किया है। क्योंकि 1 साल तक रहे थे ना, है ना, 1 साल तक अलग रहे थे रत्न सेन नागमती से, तो 1 साल में हर महीने उनको अलग अलग प्रकार की विरह का वर्णन जायसी जी ने करा है। जैसे अगर एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अगर उनके आसपास, जैसे जो नागमती जी हैं, वो जब रोती थी तो उनके आसपास के जितने भी फूल या हवा होती थी या पेड़ पौधे होते थे वो मुरझा जाते थे। तो इस प्रकार से जब भी यहाँ जायसी जी ने बताया है कि भाई जब भी दुखी होते हैं तो अपने आसपास का जो माहौल होता है वो भी दुखी हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब समन्वयात्मक प्रवृत्ति, इसमें क्या है कि जायसी का सूफी मत की ओर अत्यधिक झुकाव होना स्वाभाविक था। एक और वे इस्लाम की आस्थाओं एवं मान्यताओं से जुड़े थे, तो दूसरी ओर अद्वैतवाद एवं विशिष्ट अद्वैत से प्रभावित थे। उन पर नाथपंथ और हठ योग का भी प्रभाव था, क्योंकि तत्काल समय यानी उस समय में जो अपने नाथपंथी यानी अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत ये बहुत चलता था। तो जायसी जी तो एक मुस्लिम बैकग्राउंड से आते थे, तो मुस्लिम होने के कारण वो अपनी परंपराओं और मान्यताओं से तो परिचित थे, लेकिन दूसरी तरफ वो अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत से भी वो प्रभावित थे। उन पर नाथपंथ और हठ योग का भी प्रभाव था। फिर भी वे इन सभी में समन्वयात्मक प्रवृत्ति दर्शाते हुए एक परमात्मा को ही सारी सृष्टि का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। देखो, अगर आप देखो कि मुस्लिम और अगर हिंदू संस्कृति यानी सनातन संस्कृति की बात करें तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो मुस्लिम लोग हैं वो सिर्फ एक को मानते हैं, अल्लाह, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर सनातन संस्कृति में बहुत सारे ईश्वर हैं, यानी बहुईश्वरवाद है अपने अंदर, यानी बहुत सारे ईश्वरों की उपासना की जाती है। तो एक व्यक्ति जो मुस्लिम बैकग्राउंड से आ रहा है तो वो तो सिर्फ अल्लाह को मानता है, ठीक है, और वहाँ पर अगर वो व्यक्ति हिंदुइज्म यानी सनातन धर्म से भी संबंधित बातों को ग्रहण करता है तो उसके अंदर बहुत सारे ईश्वरों के प्रति भी आस्था होगी, तो वो क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा कि भाई इसको मानूं, क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन वो क्या करते हैं, दोनों में बैलेंस करते हैं। ये जो बैलेंस शब्द है ना, इसको हिंदी में समन्वय कहते हैं। और जब इस समन्वय को अपन
एक विशेषता बनाकर प्रस्तुत करते हैं तो उसको नाम देते हैं समन्वयात्मक प्रवृत्ति, है ना। तो समन्वयात्मक प्रवृत्ति थी जायसी जी की। जायसी जी के काव्यों के अंदर समन्वयात्मक प्रवृत्ति हमारे को देखने को मिलती है। अब किन दो चीजों के बीच में समन्वय देखने को मिलता है, तो मैंने आपको बता दिया कि मुस्लिम आस्था और दूसरी तरफ नाथपंथियों द्वारा सिखाया गया हठ योग, और नाथपंथ और हठ योग का, इन दोनों के बीच में समन्वय देखने को मिलता है। उनके लिए आत्मा और परमात्मा, जीव तथा ब्रह्म में कोई परमार्थिक भेद ना था, मतलब वो दोनों को एक ही समझते थे। वे प्रेम के लौकिक और अलौकिक स्वरूप में समन्वय स्थापित करने में सफल रहे, यानी लौकिक प्रेम में और अलौकिक प्रेम में दोनों में उन्होंने क्या स्थापित कर दिया, रिलेशन स्थापित कर लिया, ठीक है। और जो अपन ने अभी देखा भी किस तरीके से उनके काव्य में सांस्कृतिक समन्वय भी दिखाई देता है। उन्होंने हिंदू राजा को पद्मावत का नायक तथा मुसलमान अलाउद्दीन को प्रतिनायक के रूप में चित्रित किया है। मुसलमान अलाउद्दीन को भी यहाँ पर अगर आप थोड़ा और अगर डीप में जाएंगे, पद्मावत मैंने कहा ना आपको लास्ट में, तो क्या होता है, अलाउद्दीन जो है वो क्या कर देता है, राजा रतन सेन को गिरफ्तार कर लेता है। तो जब वो गिरफ्तार कर लेता है और वो पद्मावती से दूर रहता है, तो पद्मावती का विरह का खंड आ जाता है। पहले नागमती का विरह का खंड, सबसे पहले रत्न सेन का विरह का खंड आता है, नागमती का, फिर वापस पद्मावती का विरह का खंड, और फिर लास्ट में जाकर ऐसा होता है। पूरा 51 खंड है इसके अंदर, आपको समझना है। पद्मावत कोई छोटा मोटा काव्य नहीं है, ये रामायण और महाभारत जैसे ही है, महाकाव्य की इसको उपाधि दी जाती है, ठीक है। आप सोचिए इसके अंदर बहुत बड़ी कथा है, ये 51 खंड है इसके अंदर, ठीक है। उनके काव्य में सांस्कृतिक और ये सब मिलता है, और विभिन्न प्रचलित मतवादों में समन्वय करने की सफल चेष्टा की गई है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पर अपना भाव पक्ष कंप्लीट हो जाता है। अब अपन बात करते हैं कला पक्ष की। कला पक्ष में सबसे पहले भाषा, तो अवधी भाषा है भाई, मसनवी शैली का उपयोग और ऊहात्मक शैली का उपयोग करते हैं। तद्भव शब्द भी है जिनका यूज़ करते हैं कौन, अपने जायसी जी। कौन कौन से, जैसे जीव, जलन आदि, इन शब्दों का उपयोग करा है इन्होंने। फिर विदेशी शब्दों का भी, जैसे आवाज़ एक विदेशी शब्द है। कौन सा विदेशी, फारसी भाषा का शब्द है ये। अगल शब्द है अरब भाषा का, ये। अलंकार योजना, तो अलंकार योजना में इन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, समासोक्ति, दीपक अलंकार, इन सभी अलंकारों का यूज करा है। जैसे एक उत्प्रेक्षा अलंकार का अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ तो, कंचन रेख कसौटी कसी, जनु घन माह दामिनी परगसी। व्यतिरेक का देख लीजिए कि का सरवरी तेही देव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु, औ चांद ही पुनि राहु गरासा, वह बिनु राहु सदा परगासा, ठीक है। तो ये छंद में, सॉरी अलंकार में हो गया। अब छंद की बात कर लेते हैं भाई। तो जायसी के काव्य में दोहा चौपाई छंद को अपनाया गया है कि भाई दोहा और चौपाई, दोहा और चौपाई आपको याद रखना है। रामचरितमानस की तरह उन्होंने चौपाइयों में मात्रा का पूरा ध्यान रखा है और प्रत्येक चौपाई के बाद उस भाव से संबंधित दोहा समाविष्ट किया है। जैसे रामचरितमानस के अगर आप देखी होंगे, आपने सुंदरकांड अगर देखा होगा, तो उसमें पहले तो क्या कर देते हैं, पूरी चौपाइयाँ वर्णन है, फिर देन उसके बाद लास्ट में एक दोहा आता है ना, इस प्रकार से। तो अब आता है छंद, छंद में ये है। अब आते हैं रस, तो रस 12 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, 7-8 प्रकार के होते हैं। तो जायसी जी के काव्य के अंदर कौन कौन से रसों का व्याख्यान है वो देख लीजिए आप, कि जायसी के पद्मावत में प्रधानतः श्रृंगार रस का चित्रण किया गया। किसका, श्रृंगार रस का। इसमें संयोग एवं विप्लव दोनों पक्षों का समावेश हुआ है। फिर भी इसमें विप्रलंब श्रृंगार का प्राधान्य है। 2 प्रकार के होते हैं, ये एक संयोग श्रृंगार होता है, एक विप्रलंब श्रृंगार होता है। तो उसमें विप्रलंब श्रृंगार का प्राधान्य है। श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य रसों का चित्रण करने में जायसी ने करुण, रौद्र, अद्भुत, शांत और वीर रस का भी उचित चित्रण किया है। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, तो यहाँ पर रस हो गया। अब आती है अप्रस्तुत विधान। तो अप्रस्तुत विधान में जायसी ने लौकिक और अलौकिक प्रेम का चित्रण करने के लिए अप्रस्तुत की
सशक्त व्यंजना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी ने अप्रस्तुत प्रस्तुत का अच्छा समन्वय उपस्थित किया है तथा इसमें भाव सौंदर्य की वृद्धि की है। भाव सौंदर्य ये समझना। अप्रस्तुत विधान का मतलब ये होता है वो प्रस्तुति में तो किसी और की चीज बात कर रहे, प्रस्तुत तो कुछ और कर रहे, लेकिन अप्रस्तुत यानी जो नहीं है, मतलब जो प्रस्तुत नहीं हो रहा उसके बारे में बताया जा रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि राजा रतन सेन किसको प्राप्त करने जा रहे हैं, रानी पद्मावती को प्राप्त करने जा रहा है, लेकिन ये तो प्रस्तुत है। अप्रस्तुत क्या है कि आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जा रही है, ये है प्रस्तुत है। प्रस्तुत तो कुछ और है, प्रस्तुत तो दिखने में दिख तो रहा है कि राजा रतन सेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जा रहा है, लेकिन पीछे ही पीछे अंदर ही अंदर रहस्यात्मक बात अगर कोई समझेगा तो वो है कि राजा रतन सेन आत्मा का प्रतीक है और रानी पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। प्रिय अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए जा रहा है, यानी एक भक्त अपने आराध्य यानी अपने इष्ट से मिलने के लिए जा रहा है। यह है अप्रस्तुत और प्रस्तुत वो है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इस बात को। और अगर अपन इसको पूरा समअप करें यानी भाव पक्ष कला पक्ष सबको समअप करें तो संक्षेप में जायसी के काव्य का भाव पक्ष जहाँ राग तत्व, बुद्धि तत्व और कल्पना तत्व से परिपूर्ण है, वहाँ उसका कला पक्ष भी अत्यंत प्रशस्त है। उनके काव्य में हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रति समन्वयात्मक भावना व्यक्त हुई है और निर्गुण सगुण के समन्वय के साथ लौकिक अलौकिक प्रेम के भावात्मक प्रेम, रहस्यात्मक अनुभूति, गुरु महिमा एवं सांसारिक बंधन आदि का अच्छा समावेश हुआ है। तो इस प्रकार से अपना ये वाला जो भाग है जायसी जी का कंप्लीट हुआ। अभी तक अपने दो बातें कंप्लीट हो रखी हैं, कबीरदास जी और दूसरा जायसी जी। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सूरदास जी के बारे में पढ़ते हैं। सूरदास जी, ठीक है। तो सबसे पहले वही अपना सामान्य परिचय। तो देखेंगे कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली मथुरा रोड पर स्थित सीही नामक गांव में हुआ था। इन्हें जन्मांध बताया जाता है, यानी जन्म से अंधा बताया जाता है, परंतु कृष्ण लीलाओं और प्रकृति वर्णन की सजीवता उनके जन्मांध होने पर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि भाई एक अंधा व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं और प्रकृति का वर्णन इतनी सुंदरता और इतनी बिल्कुल वास्तविकता से कैसे कर सकता है। सूरसागर नामक रचना इनकी कीर्ति का आधार है। जैसे जायसी जी की कीर्ति का आधार क्या था, पद्मावत था, और कबीरदास जी की कीर्ति का कारण कौन सा था, जो वहाँ पर उनका भ्रमर गीत और वो सब था। इनके द्वारा रची गई अन्य रचनाओं में सूर सरावली और साहित्य लहरी प्रमुख है। वो माया को अंग और वो सब उनके कबीरदास जी के थे। सूरसागर का भ्रमर गीत प्रसंग उल्लेखनीय है। सूरसागर का भ्रमर गीत प्रसंग उल्लेखनीय है। ये तो हुआ इनका सामान्य परिचय, किनका, सूरदास जी का। अब अपन अपने पाठ्यक्रम में इनसे संबंधित क्या क्या मतलब सूरदास जी की कौन कौन सी कृतियाँ अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और जिनको अपन को पढ़ना है वो आपके समक्ष है। जैसे कि एक तो वात्सल्य, गोपी प्रेम और विरह वर्णन, ये तीन बातें सम्मिलित है अपने पाठ्यक्रम में। वात्सल्य मतलब यशोदा मैया का बाल कृष्ण के साथ जो लीलाएं हैं और जो प्रेम है उसको वात्सल्य के अंतर्गत पढ़ेंगे अपन। वात्सल्य से संबंधित ये सारे पद हैं जिनको अपन को पढ़ना है। यशोदा हरि पालने झुलावे, मैया में तो चंद खिलौना ले हो, ये सारे के सारे हैं। गोपी प्रेम, गोपियों का कृष्ण के साथ जो प्रेम है वो गोपी प्रेम के अंदर है। इसमें ये सारे के सारे 5 पद हैं, इनको अपन को पढ़ना है और ये सारे के सारे पद आपके प्राचीन काव्य में हैं। फिर आता है विरह वर्णन, जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर, राधा रानी जी को छोड़कर कंस को मारने चले जाते हैं, उसके लिए भी
जब गोपियों का जो विरह वर्णन है उसका यहाँ पर चित्रण कर रखा है, ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये तो रहे पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम आपने जान लिया क्या पढ़ना है आपको। सूरदास से वैसे कम आते हैं प्रश्न, जो पहले नंबर का जो प्रश्न आता है वो सूरदास से थोड़ा कम आता है, लेकिन कबीरदास जी से जरूर आता है। कबीरदास जी और डोला मारू, इन दोनों को आपको कंप्लीट करना है। और मैंने कबीरदास जी का भी डाल रखी है वीडियो, डोला मारू की भी डाल रखी है वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा पाठ्यक्रम की बात। अब बात कर लेते हैं अपन काव्यगत विशेषताओं की। तो वही इनका भी भाव पक्ष देखेंगे और कला पक्ष देखेंगे। सबसे पहले सूरदास श्रृंगार, वात्सल्य एवं शांत रस के अद्वितीय कवि हैं। इन्होंने अपने काव्यों में, अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का, वात्सल्य रस का और शांत रस का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। इनकी रचनाएं सजीवता का परिचय देती है। सजीवता का मतलब बिल्कुल रियलिटी का। सूरदास अष्टछाप के कवि कहलाते हैं। अष्टछाप के कवि कौन से? जो अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, उनमें सूरदास भी आते हैं। कुछ रामानंद के और जो वो ऐसे हैं कवियों की श्रेणियां बांट रखी है अष्टछाप में। समीक्षा की दृष्टि से सूरदास के काव्य में कई विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं। जैसे अगर भाव पक्ष की बात करें तो भाव पक्ष का संबंध अनुभूति पक्ष से है। भाव पक्ष का मतलब क्या होता है? अनुभूति, अनुभव क्या करा है आपने। कवि जो कुछ अनुभव करता है, संवेदनशील हृदय में जैसा धारण करता है, उसकी भावमयी अभिव्यक्ति भाव पक्ष के अंतर्गत की जाती है। भाव पक्ष के अंदर क्या किसकी अभिव्यक्ति होती है? भाव पक्ष के अंदर किन बातों की? जैसे कवि जो अनुभव करता है अपने आसपास, जब उस भाव को वो अभिव्यक्त करता है तो वही भाव पक्ष के अंतर्गत आता है। भावुकता साहित्यकार का सबसे बड़ा गुण है, यानी इमोशनल होना। सूर का भाव पक्ष अत्यंत सरस और सबल है। सूर काव्य के भाव पक्ष की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले अपन श्रृंगार वर्णन को पढ़ेंगे। तो सूरदास ने सूर सागर में, यानी इनकी जो रचना है सूर सागर में, राधा, कृष्ण और गोपियों के अनेक संयोगकालीन चित्र प्रस्तुत किए हैं। सूर ने राधा कृष्ण के प्रारंभिक परिचय का आकर्षक वर्णन किया है। कृष्ण राधा से पूछते हैं, भुजत श्याम कौन तू गौरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। इस प्रकार का श्रृंगार वर्णन है ना। इसके पश्चात दोनों का संबंध घनिष्ठ हो जाता है। फिर तो किसी की परवाह न करके दोनों एक साथ घूमते हैं। गोपियां भी उनकी विविध लीलाओं और क्रीड़ाओं में हिस्सा लेती हैं। संयोग के साथ वियोग के भी अनेक चित्र मिलते हैं। पहले तो संयोग, फिर वियोग। कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। गोपियां, राधा, यशोदा, गोप एवं ब्रज के सभी जड़ चेतन पशु पक्षी उनके विरह में व्याकुल हो उठते हैं। यहाँ तक कि संयोगकालीन सभी सुखप्रद वस्तुएं गोपियों को कष्ट देने वाली हो जाती हैं। वे कहती हैं, बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजई, तब वे लता लाकती अति शीतल, अब वही विषम ज्वाला का पुंजई। ठीक है, तो ये यहाँ पर श्रृंगार वर्णन हो चुका है। वात्सल्य वर्णन की अगर बात करें तो वात्सल्य वर्णन में सूर ने कृष्ण की बाल लीलाओं और क्रीड़ाओं का व्यापक एवं विस्तृत चित्रण किया है। माता यशोदा द्वारा कृष्ण को पालने में झुलाने, कृष्ण के घुटनों के बल चलने, किलकारी मारने, नाचने, गाय चराने जाने, माखन चुराने आदि के मनोहारी दृश्य सूर सागर में प्रस्तुत किए गए हैं। हाथ में माखन लिए कृष्ण का यह चित्र देखिए। जैसे शोभित कर नवनीत लिए, घुटरू वनी चल रेणु, तन मंडित मुख दधि लेप किए। माखन चोरी करने पर कृष्ण पकड़े जाते हैं, किंतु वे बड़ी चतुराई से अपनी सफाई देते हुए कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खाइयो, ख्याल परई ये सखा सभी मिले, मेरे मुख लपटाइयो। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ हो गया अपने वात्सल्य वर्णन। अब अपन भक्ति भावना पर चर्चा करते हैं।
सूर की भक्ति भावना पुष्टि मार्ग से प्रभावित है, जिसमें भगवत कृपा को सर्वोपरि माना गया है। इसके अतिरिक्त सूर में दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, प्रेम भाव और नवधा भक्ति के दर्शन भी होते हैं। सूर की भक्ति मुख्य रूप से सखा भाव की है। सूर ने बड़ी चतुराई से काम लिया है। वे कृष्ण से अपने उद्धार की याचना करते हुए कहते हैं, कीजई प्रभु अपने बीरत की लाज, महापतित कबहू नहीं आयो, नेको तिहारे काज। ये इस बात का प्रमाण है। भक्ति भावना कंप्लीट। अब दार्शनिक में बात करते हैं। सूर के दार्शनिक विचार वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतों से प्रभावित है। निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन न करते हुए उन्होंने सगुण भक्ति का प्रतिपादन किया है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का कोई रूप, गुण और जाति नहीं है। अतः चंचल मन बिना किसी आधार के इधर उधर भटकता रहता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब मन चक्रित धावई, सब विधि अगम विचार ही तातई, सुर सगुन लीला पद गावई। ये इसका प्रमाण है कि ब्रह्म के अतिरिक्त सूर ने जीव जगत और माया आदि पर भी विचार किया है। सूर ने ब्रह्म और जीवन को एक माना है तथा जीव को गोपाल का अंश भी बताया। गोपाल यानी भगवान कृष्ण का अंश भी बताया है। वैसे तो हम कृष्ण के अंश ही हैं सभी, परंतु जीव माया के कारण अपने स्वरूप को भूल जाता है। माया क्या कर लेती है, जीव को अपने वश में कर लेती है और वो भूल जाता है कि वो उस परम प्रधान कृष्ण का क्या है, अंश है। ये माया भुला देती है। वो सिर्फ अपने आप को क्या मानता है, एक जीव मानता है। वे कहते हैं सूरदास जी, आपू नपऊ आपुन ही बरसरइयो, जैसे सुवन काच मंदिर में भ्रमई भ्रमई भूखी मरइयो। सूर ने माया का वर्णन गाय के रूप में किया है और प्रभु से प्रार्थना की है कि माया रूपी गाय से उसकी रक्षा करे। जैसे माधव नेको हटकऊ गाई, भ्रमत निसी बासर अपत पत, अगह गही 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 नहीं जाई। वे जानते हैं कि जिस पर दीनानाथ श्री कृष्ण कृपा कर दें, उसके समान कुलीन और सुंदर कोई नहीं हो सकता। जैसे जा पर दीनानाथ डरई, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जिहीं पर कृपा करे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसलिए वह अपने मन के इधर उधर भटकने पर उसे फटकारते हैं कि हे मेरे धूर्त मन, गोविंद के बिना इस संसार में तुझे सुख नहीं मिल सकता। इस बात को दोहे में वो इस प्रकार कहते हैं कि रे सट बिन गोविंद सुख नाही, तेरऊ दुख दूरी करीबे कऊ, रिधि सिधि फिरी फिरी जाही। संसार को क्षण भंगुर और मिथ्या मानते हुए सूर ने प्रभु से प्रार्थना की है कि सूरदास की सभय अविद्या दूरी करो नंद लाल। ठीक है, ये हो गया अपना दार्शनिकता। ठीक है, अब अपन प्रकृति चित्रण देखते हैं। ठीक है, प्रकृति चित्रण में कि कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करते समय सूर ने प्रकृति के विविध रूप प्रस्तुत किए हैं। यानी जो वातावरण है, पर्यावरण है, इसके भी विविध रूप प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने प्रकृति का उद्दीपन रूप में सर्वाधिक चित्रण किया है। ये उद्दीपन मतलब क्या होता है? उद्दीपन का मतलब होता है जागृत, है ना, प्रकृति के प्रति जागरूक होना। ये बात वियोग काल में प्रकृति उद्दीपन का कार्य करती है, यानी जागृत होने का कार्य। मतलब वियोग उद्दीपन मतलब वियोग में जब वियोग हो जाता है तो वियोग में सब बातें दुखी दुखी से प्रतीत होती है, तो प्रकृति भी दुखी सी हो जाती है, यानी मुरझा सी जाती है। लेकिन जैसे ही एकदम खुशी का माहौल होता है तो प्रकृति भी प्रफुल्लित हो जाती है, प्रस्फुटित हो जाती है। इस प्रकार से फूल जो होते हैं वो खिल जाते हैं। श्री कृष्ण के विरह में प्रकृति गोपियों के विरह को और अधिक उद्दीपित करती प्रतीत होती है। उद्दीप्त यानी जागृत करती होती है। उद्दीप्त का शाब्दिक अर्थ जागृत करना होता है। ठीक है, जैसे आप दुखी हो
और कोई व्यक्ति आपको क्या कर रहा है, उद्दीप्त कर रहा है, यानी और विरह की बातें, मतलब दुखी होने की बातें आपके सामने कर रहा है और आपको जागृत कर रहा है और दुखी होने में, यानी आपके दुख को बढ़ाने का काम कर रहा है। इस प्रकार से प्रकृति भी कार्य करती है। जब गोपियाँ दुखी हैं तो प्रकृति भी और मतलब अपने आप को दुखी कर कर उनको क्या करती है, और दुखी करती है। जैसे इसका प्रमाण आपको देखना है तो देखिए, कौ माई बरजोरी या चांदही, अति ही क्रोध करत है हम पर, कुमुदिनी कुल आनंद दही। प्रकृति का रोमांचक आलंबन, अलंकार और पृष्ठभूमि रूप भी सूर काव्य में मिलता है। तो इस प्रकार से अपन ने इनका प्रकृति चित्रण यानी भाव पक्ष कंप्लीट कर लिया है। अब अपन इनकी कला पक्ष के विषय में जानते हैं। तो कला पक्ष में के अंदर देखें, सूरदास जी हैं, कला पक्ष का अभिप्राय अभिव्यक्ति पक्ष से होता है, यानी अभिव्यक्त करना। कवि ने जो कुछ अनुभव किया उसे उसने कितने सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया, यह कला पक्ष का विषय है। साधारणतः कला पक्ष में निम्नलिखित बातों पर विचार किया जा सकता है, जैसे भाषा, चित्रमयता, अलंकार योजना, छंद, शब्द शक्तियाँ, गुण, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, है ना। इन सब के माध्यम से अभिव्यक्ति की जा सकती है। लेकिन इनमें से अपन जो आपके समक्ष आपको दिख रहे हैं उन्हीं पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। एक बात है, वहाँ पर जायसी जी के बारे में जब अपन बात कर रहे थे, वहाँ पर भी मेरे हिसाब से कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो कंटेंट है वो भी वहाँ पर जायसी में पेस्ट हो गया था। तो उनके वहाँ पर आप जायसी का जो है वहाँ अवध भाषा है, आप यहाँ ध्यान देखिए, अवध भाषा है, अवध भाषा का प्रयोग और तत्सम और ये सब काट दीजिएगा, ठीक है। माफ़ कीजिए, यहाँ पर उनकी गलती हो गई है, ये वहाँ पर पेस्ट हो गया था। तो आप यहाँ ध्यान रखें कि जायसी जी की जो काव्य की भाषा है वो अवध भाषा है। कौन सी भाषा है? अवध भाषा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन, काव्य में भाषा का स्थान महत्वपूर्ण है। सूर ने अपने इष्ट देव कृष्ण की विहार भूमि ब्रज की भाषा को ही अपने काव्य की भाषा बनाया है, ब्रज भाषा, ठीक है। यहाँ आप ध्यान देंगे, ब्रज भाषा जो है वो। और यहाँ पर सूर की भाषा में कोमल कांत पदावली, भावानुकूल शब्द चयन, धारावह, सजीवता, सप्राणता आदि मुख्य विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। सूर ने अपनी भाषा को विविध प्रकार के शब्दों द्वारा समृद्ध किया है। सूर की विशेषता यह है कि उन्होंने विदेशी शब्दों को भी देश भाषा के रस में सिक्त कर उन्हें काव्य सौष्ठव बढ़ाने की क्षमता देकर प्रयुक्त किया है। नीचे विविध प्रकार के शब्दों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द का प्रयोग किया है। चित्रमयता में रूप चित्र, भाव चित्र आदि का उन्होंने प्रयोग करा। अलंकार की अगर बात करें तो अलंकार में रूपक अलंकार, उपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का यूज इन्होंने करा है। रूपकोक्ति, अतिशोक्ति, अन्योक्ति, इस प्रकार से। छंद की अगर बात करें यहाँ पर छंद की, तो सूर के काव्य में छंद वैदिव्य है। सूर के काव्य में पिंगल शास्त्रीय छंदों की अपेक्षा संगीत शास्त्रीय राग रागनियाँ अधिक है, यानी सूरों के पदों को अपन गा सकते हैं। उन्होंने जितनी राग रागनियों का प्रयोग किया है उनमें से बहुत सी राग रागनियों का तो अभी तक नामकरण भी नहीं हो पाया है। सूर ने पद का अधिक प्रयोग किया है। जैसे अब लास्ट शब्द शक्ति, तो शब्द शक्तियाँ सूर ने तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का सफल प्रयोग किया है। 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का सफल प्रकार से प्रयोग किया है। सूर का काव्य लक्षण शक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कहावतों के प्रयोग में लक्षणा शक्ति का सौंदर्य सबसे अधिक निखरता है। लक्षणा शक्ति के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे दाख छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख खे, मधुबन तुम क्यों रहत हरे, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने सूरदास जी के विषय में
जानकारी प्राप्त कर ली है। अब अपन बात करेंगे तुलसीदास जी के बारे में। अब अपन शुरू करेंगे तुलसीदास। तो तुलसीदास को शुरू करने से पहले जो मैंने अभी पीछे बात करी थी वो सूरदास जी के जब काव्य के विशेषताओं की बात करी थी, यानी इस चीज़ की, तो यहाँ पर सही था वो, मैंने अभी चेक करके आपको बता रहा हूँ वो सही काम है। वो यहाँ पर फॉर्मेट और पैटर्न एक होने के कारण मेरे को ये थोड़ी भ्रांति हो गई थी, है ना। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो गया मेरे साथ, मैंने भ्रांति हो गई थी, भ्रम हो गया मेरे को कि मैंने कंटेंट एक ही कर लिया था। वहाँ पर जायसी के वहाँ पर भी सब कुछ सही है, सब कुछ कंप्लीट है, जैसा जैसा आपने पढ़ रहे हो वो सब सही कंटेंट है, ठीक है, कोई उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ तुलसीदास जी के बारे में। तो पहले तुलसीदास जी का सामान्य परिचय अपन देख लेते हैं। तुलसीदास जी सामान्य परिचय। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी काव्य गगन के सर्वाधिक दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। उनकी प्रतिभा और पांडित्य का प्रभाव देश काल की सीमा का अतिक्रमण का आज सर्वकालिक और सार्वभौम होकर सर्वत्र व्याप हो गया है। अतिक्रमण यानी उनको भेद कर, किसको भेद कर? काल की सीमा को भेद कर, देश की काल सीमा को भेद कर आगे बढ़ गए। उनकी काव्य कृतियाँ अपनी प्रभुत्व, भाव सामग्री, अनुपम अभिव्यक्ति पद्धति, समृद्ध भाषा शैली, प्रचुर कल्पना सृष्टि, अद्भुत वस्तु विन्यास और उत्कृष्ट कला कौशल के कारण हिंदी काव्य में सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। फिर पाठ्यक्रम में तुलसीदास से संबंधित जो व्याख्या संबंधी प्रश्न है वो बिल्कुल ज़ीरो आते हैं। एक भी तैयार नहीं करना है आपको, इसको पढ़ना ही नहीं है चैप्टर को। वाटिका प्रसंग और रामचरितमानस। वैसे अगर आपको सनातन धर्म के बारे में ज्ञान लेना है तो इससे बेहतरीन और कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इससे प्रश्न नहीं आता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो चैप्टर है वो ज़ीरो है, और जानने के दृष्टिकोण से ये 100% आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा चैप्टर है, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, जिसके बारे में, जिनको पढ़कर आप अपने सनातन धर्म के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में जान सकते हैं कि आपके पूर्वज जो थे वो कितने अच्छे थे और उनका क्या रोल था। अब अपन इनके बारे में बात कर लेते हैं काव्यगत विशेषताओं की। तो तुलसी के काव्य का मूल प्रतिपाद्य लोक मंगल की भावना है, ठीक है, कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के लिए सरस्वती का सर्वोत्तम वरदान माने जाते हैं। भारतीय जनमानस पर जितना अधिक प्रभाव उनकी रचनाओं का है, उतना अधिक प्रभाव अन्य किसी कवि की रचनाओं का नहीं है। उनका रामचरितमानस समस्त विश्व साहित्य की अनुपम उपलब्धि है। जैसे कथा भी होती है ना, तो वहाँ पर रामचरितमानस की ही कथाएं गाई जाती हैं, आपने देखा होगा। इस प्रकार से प्रचलित है। अब अपन बात करते हैं तुलसीदास जी के भाव पक्ष की। तो उनके काव्य के भाव पक्ष ऐसे हैं कि पहला भाव पक्ष उनके आता है कि राम कथा का सरस काव्यात्मक वर्णन। तुलसी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। उन्होंने प्राय अपनी सभी रचनाओं में राम कथा का ही वर्णन किया है, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, बरवई रामायण आदि। तुलसी ने राम कथा का आद्योपांत अत्यंत भावपूर्ण और मनोहर वर्णन किया है। विषय विस्तार की दृष्टि से तुलसी ने राम कथा के माध्यम से जीवन के प्रत्येक पक्ष और सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का सरस चित्रण किया है, ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय। तुलसी ने अपने काव्य के माध्यम से ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय उपस्थित किया। उन्होंने ज्ञान को अत्यंत दुरूह तथा क्लिष्ट बताकर लोकहित के लिए भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं माना है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने लिखा भी है, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। तुलसी के राम कर्मयोगी हैं। उन्होंने अपने साहित्य में ज्ञान, भक्ति
और कर्म तीनों को सम्यक महत्व दिया है। आगे है आर्य मर्यादाओं की स्थापना। तुलसी भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता एवं उन्नयन कवि माने जाते हैं। उन्होंने राम कथा के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से आर्य मर्यादाओं एवं आदर्शों की स्थापना की है। रामचरितमानस में राजा प्रजा, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, स्वामी सेवक, गुरु शिष्य आदि के उदात्त पारस्परिक संबंध तथा इनके मध्य रहने वाली मर्यादा का तुलसी ने प्रभावोत्पादक वर्णन किया है। विनय पत्रिका में उन्होंने दास्य भाव की भक्ति भावना व्यक्त कर सेवक की मर्यादा की अपूर्व व्यंजना की है। तुलसी ने आदर्श भाई, आदर्श पत्नी, आदर्श मित्र, आदर्श सेवक आदि के साथ आदर्श राम राज्य का चित्रण कर सामाजिक उन्नयन के विविध आदर्शों का भावानुरूप चित्रण किया है। नेक्स्ट है शक्तिशील और सौंदर्य का समन्वय। तुलसी ने अपने आराध्य राम के माध्यम से शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय प्रस्तुत किया है। सुंदर होने के साथ साथ राम शीलवान भी हैं। वह जहाँ माता पिता तथा गुरु के प्रति मर्यादा पालन एवं अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वाह करते हैं, वहीं अपने अनुजों के प्रति स्नेहशील बने रहते हैं। अनुज यानी छोटे भाई। साथ ही वे सच्चे हित चिंतक, उदार मित्र एवं प्रजावत्सल भी हैं। तुलसी ने उनमें अपरिमित शक्ति का निवास भी बताया है। दुष्ट राक्षसों का संहार करना उनकी इस विशेषता का प्रमाण है। लोक संग्रह की भावना। तुलसी के काव्य में लोक संग्रह की भावना का सशक्त चित्रण हुआ है। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए जीवन के बिखरे हुए सूत्रों में समन्वय स्थापित कर एकता स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने राम को लोक रक्षक एवं लोक मंगलकारी रूप में चित्रित कर राम राज्य की आदर्श कल्पना प्रस्तुत की है और जन कल्याण की भावना को सर्वोपरि रखकर सामाजिक जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रतिपादन किया है। ये तो हो गया तुलसीदास जी के काव्यगत विशेषताओं का भाव पक्ष। अब बात करते हैं कला पक्ष की। कला पक्ष में सबसे पहले भाषा आती है, तो भाषा के विषय में जानिए कि तुलसी का संस्कृत, ब्रज, अवधी आदि भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था। उन्होंने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में काव्य रचना की तथा मंगलाचरण व वंदना आदि के लिए संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया। अवधी को उन्होंने काव्यात्मक रूप में पर्याप्त संवारा। उनकी भाषा में माधुर्य, सरलता, सहजता एवं भाव प्रवणता का स्वाभाविक समावेश हुआ है। उनकी काव्य कला पर मुग्ध होकर भी आलोचकों ने उन्हें कविता कामनिका, कमनीय कंत तथा कवि कुल शिरोमणि कहा है। अलंकार योजना के विषय में क्या है? तुलसी के काव्य में भावों के प्रभाव के साथ जो मधुर एवं ललित वाक्य योजना दिखाई देती है, उसमें अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और उदाहरण अलंकार तो वे सम्राट कहे जा सकते हैं। शब्दों की आवर्ती एवं नाद योजना के कारण अनुप्रास अलंकार के प्रयोग में तुलसी अत्यंत कुशल दिखाई देते हैं। जैसे सहज सुबाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। रस योजना के बारे में बात करें तो तुलसी का काव्य भक्ति काव्य है, अतः उनके काव्य में शांत रस का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। फिर भी तुलसी के काव्य में अन्य सभी रसों की सफल योजना मिलती है। उन्होंने श्रृंगार, वीर, भयानक, विभत्स, करुण आदि सभी रसों का समावेश किया है। अकेले रामचरितमानस में सभी रसों का सुंदर समावेश मिल जाता है। विनय पत्रिका शांत रस का अनुपम ग्रंथ है। बात करेंगे छंद की, तो तुलसी के काव्य में सभी छंदों का सफल प्रयोग मिलता है। उन्होंने रामचरितमानस में दोहा, चौपाई,
विनय पत्रिका में पद, कवितावली में सवैया, दोहावली में दोहा, बरवई रामायण में बरवा तथा रामलला नहचु में सोहर छंद का प्रयोग किया है। इनके अतिरिक्त तुलसी ने कवित्व, छप्पय, सोरठा आदि प्रचलित शैलियों का भी सफल प्रयोग किया है। उनकी गीति तथा पद शैली अनूठी है। इस प्रकार तुलसी का छंद विधान अत्यंत व्यापक है। इसके बाद प्रबंध एवं मुक्तक काव्य रचना। तो तुलसी का रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। तो इससे पहले भी अपन ने एक प्रबंध काव्य की बात करी थी, पद्मावत प्रबंध काव्य, जिसके रचयिता जायसी थे। तो सर्वश्रेष्ठ तो तुलसीदास जी का माना गया है यहाँ पर। इस रचना में प्रबंध कौशल अपनी संपूर्ण गरिमा के साथ विद्यमान है। इसके अतिरिक्त तुलसी ने विनय पत्रिका तथा गीतावली आदि कई मुक्तक काव्यों की रचना की है। इस प्रकार उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा बहुमुखी काव्य प्रतिभा का परिचय दिया है। अगर अपन निष्कर्ष की बात करें तो कह सकते हैं संक्षेप में तुलसी ने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्ष का चित्रण किया है। उनके काव्य का भाव पक्ष जितना समृद्ध है, कला पक्ष भी उतना ही प्रशस्त है। उनकी उक्त विशेषताओं को आलक्ष्य करके यह सूक्ति कथन उचित है कि कविता करके तुलसी ना लसई, कविता लसी पा तुलसी की कला। वस्तुतः तुलसी की काव्य प्रतिभा अप्रतिम मानी जाती है। यहाँ पर हमने तुलसीदास जी को अभी कंप्लीट करा। अब अपन आगे बढ़ते हैं मीरा जी, जो कि अपने लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। तो मीरा जी का पहले सामान्य परिचय देख लेते हैं अपन कि कृष्ण भक्ति शाखा की हिंदी की महान कवित्री मीराबाई की जन्म तिथि, जन्म स्थल व जीवन के बारे में अनेक जानकारी अन्य संत कवियों की भांति पूर्णतः प्रामाणिक नहीं है। कृष्ण भक्ति शाखा की हिंदी की महान कवित्री मीराबाई का जन्म 1559 से 60 के आसपास कुड़की गांव में हुआ था। अधिकतर विद्वान इससे सहमत हैं, जिनमें मुंशी देवी प्रसाद व डॉक्टर श्री कृष्णलाल सम्मिलित हैं। हालांकि ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल, जो भारत और मनोरमा के संपादक रहे हैं, ने अपनी पुस्तक स्त्री कवि कौमुदी 1931 गांधी हिंदी पुस्तक भंडार में मीरा का जन्म स्थल चौकड़ी बताया है। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। किसका? मीरा जी का। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। विवाह के थोड़े ही दिन के बाद आपके पति का स्वर्गवास हो गया था। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहाँ मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। ये तो हुआ मीराबाई जी का सामान्य परिचय। अब बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम में इनसे संबंधित मीरा की जो पदावली हैं वो सारे का सारा अपन को पढ़ना है, लेकिन पुनः मैं आपको बता देता हूँ, इससे कोई प्रश्न नहीं आता है। ज्ञान के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, वो 100% आपके ज्ञान के लिए काम आएगा। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ कौन सी परीक्षा की दृष्टि से? BA फर्स्ट ईयर की, बाकी का मैं नहीं कह सकता। आगे अपन अगर इनके भाव पक्ष या काव्यगत विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें भाव पक्ष फिर से और कला पक्ष आते हैं। सबसे पहले भाव पक्ष की अपन बात करेंगे, एक एक बात पर अपन इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में मीराबाई का स्थान महत्वपूर्ण है। यद्यपि मीरा का लक्ष्य कविता रचकर काव्य जगत में यश प्राप्त करना नहीं था, उसका उद्देश्य तो भगवत भक्ति में तल्लीन होकर अपने आराध्य का गुणगान करना था। तथापि उसके काव्य में तत्कालीन भक्त कवियों के अनुसार ही कई ऐसी विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं जो साहित्यिक दृष्टि से अन्यतम मानी जाती है। तो सबसे पहले अपन मीरा जी का भाव पक्ष देखेंगे। तो मीरा जी का जो भाव पक्ष में सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है नाम रूप महिमा। तो अन्य भक्त कवियों की तरह तथा सगुण भक्ति के कारण मीरा ने अपने काव्य में संसार की निसारता,
सत्संग का लाभ ईश्वरी नाम स्मरण एवं गुरु महिमा आदि के साथ सामाजिक जीवन में प्रचलित अंधविश्वास पर विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने गुरु को ईश्वर के नाम रूप का परिचय करने वाला तथा मानसिक विकारों को मिटाने वाला बताया है। किसको? गुरु को। उन्होंने ईश्वर के नाम स्मरण को सत्संग की तरह मुक्तिदायक माना है। यथा कह भी रखा है कि राम नाम रस पीजिए मनुआ, राम नाम रस पीजिए, तज कुसंग सत्संग बैठी नित हरि चर्चा सुन लीजिए। ये तो हुआ राम रूप की महिमा। भक्ति भावना की अगर बात करें तो माधुर्य भाव या कांता भाव की भक्ति करने में मीरा का अन्यतम स्थान है। मीरा ने अपने आराध्य को ही अपना पति एवं प्रेमी बताया है। इस आधार पर अपने आराध्य में उपासना करने से मीरा के काव्य में श्रृंगार रस की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, जिससे उनकी माधुर्य भाव की भक्ति मानी जाती है। यथा मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। देखिए माधुर्य मतलब क्या होता है? माधुर्य का मतलब ये होता है, माधुर्य भाव का मतलब ये होता है कि प्रिय प्रीतम, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जैसा कुछ है ना, जैसे लव स्टोरी होती है ना वो, तो प्रिय और प्रियतमा इस प्रकार का जो भाव है वो वाली जो भक्ति होती है, लेकिन इसमें भक्ति भावना प्रचलित है, ये आप ध्यान रखेंगे। मीरा प्रेम दीवानी और प्रेमा भक्ति में सराबोर थीं। वह अपने आराध्य प्रियतम की रूप माधुरी पर मोहित होकर नाचती गाती हुई रसीली भक्ति में निमग्न रहना चाहती थी। देख लिया, जैसे कि अगर अपन इसका प्रमाण भी जाने कि किस तरीके से सिद्ध होगा, तो माई सांवरे रंग राची, साज सिंगार बाद पग घूंगर, लोक लाज तज राची, यानी मैंने सब लोक लाज को त्याग दिया है और मैं अपने हरि के सामने, यानी अपने कृष्ण के सामने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती हूँ। मीरा की भक्ति भावना में तन्मयता, अनन्य निष्ठा, समर्पणशीलता आदि का सुंदर समावेश दिखाई देता है। इस दृष्टि से पदावली के अनेक पद दृष्टव्य हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे है विरह योग की वेदना। मीरा ने अपने आराध्य प्रियतम को प्रवासी जोगी और औलगिया कहकर उसके विरह वियोग में मार्मिक भावों की अभिव्यक्ति की है। उनकी पदों में प्रेम वियोगिनी की सभी विरह दशाएं निरूपित हुई हैं। कभी वे ध्यान में स्मरण में व्यतीत रहती हैं तो कभी उन्माद से ग्रस्त रहती हैं। इस तरह मीरा के काव्य में विरह वियोग के कारण आकांक्षा, अकुलाहट और वेदना की मार्मिक दशा देखने को मिलती है। जैसे जोगिया निसदिन जो बाट, पाव न चाले पंत तुहेली, आड़ा अवघट घाट, असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। इस तरीके के पद अपन को देखने को मिलते हैं। मीरा अपने प्रियतम के विरह में इतनी व्यथित रहती हैं कि उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता है। जैसे दरस बीण दुखा महारो नैन, सबदा सुरदा महारी छतिया, कांपा मीठो थारो बैन, बिरह कथा कांसू कहू सजनी, बह गई करवत ऐन। ठीक है, इस प्रकार से तो मिलन सुख का आनंद, अब इस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। मीरा ने यद्यपि अधिकांश पदों में विरह वेदना की अभिव्यक्ति की है, तथापि उनके कुछ पदों में मिलन सुख के क्षणों की कोमलता और आनंद तिरेक के से भाव मगन दशा का भी अनुभूति में वर्णन हुआ है। यथा यानी जैसे महारो औलगिया घर आया जी, तन की ताप मिटी सुख पाया, हिल मिल मंगल गाया जी, घन की धुनी सुनी मोर मगन भया, यूं मेरे आनंद छाया जी। अब बात करते हैं रहस्यात्मक अनुभूति की। तो मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को आध्यात्मिक रूप में अपना प्रियतम एवं पति बतलाया है। उन्होंने अपने प्रियतम को कहीं सुगुण साकार और कहीं निर्गुण निराकार कहा है। इस कारण के काव्य में रहस्यवाद की भावनात्मक अनुभूति सशक्त व्यक्त हुई है। जैसे अगर देखें, महारा पिया महारे हिवड़े बसता, न आवा न जावा। एक जगह और लिख रखा है कि पंच रंग चोला पहर सकी मुहे, झिरमिट खेलड़ जाती,
वह झिरमिट माँ मिलो सावरो देखे तण तण तणमण राती। इस प्रकार से अब अपन कला पक्ष की बात कर लेते हैं। तो कला पक्ष में यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। भाषा के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो मीरा के पदों में भाषागत कलात्मकता का सर्वथा अभाव है। उनके पदों की मूल भाषा राजस्थानी है, जिसमें ब्रज और गुजराती के शब्दों का मिश्रण हुआ है। ठीक है, फिर आता है अलंकार योजना। तो अलंकार में देखिए कि मीरा के काव्य में अलंकारों का साया यस प्रयोग नहीं हुआ है। संभवतः उन्हें अलंकार शास्त्र का ज्ञान नहीं था अथवा अलंकृति की और उनका झुकाव नहीं था। वह तो अकृत्रिम रूप में हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति को ही प्रमुखता देती रही। फिर भी उनके काव्य में कुछ अलंकार स्वतः ही आ गए, जैसे अनुप्रास में तो मोहिनी मूरत सावरी सूरत नैना बने विलास। ऐसे रूपक में अगर देखें तो भजमन चरण कंवल अविनाशी। उपमा ज्यों चातक गणकू रटई मछली ज्यों पानी हो। इस तरीके से अलंकार योजना कंप्लीट। अब तो प्रतीक विधान की बात कर लें तो मीरा के काव्य में अलौकिक प्रेम भावना के कारण अनेक पदों में रहस्यात्मकता है। ऐसे कई पदों में सुंदर प्रतीकों की योजना दिखाई देती है। इन प्रतीकों में कुछ पारिभाषिक और कुछ विशिष्ट रूपात्मक हैं, यथा त्रिकुटी महल में बना झरोका तहाँ ना झांकी लगाऊं री, सुन महल में सूरत जमाऊं सुख की सेंच बिछाओ री। ठीक है, इस प्रकार से इसमें ब्रह्मरंध्र के लिए सुन्न महल का प्रयोगात्मक प्रतीकात्मक है। इसी प्रकार पंचरंग का चोला तथा बड़े घर तालो लागा री पारिभाषिक प्रतीक है। अब आते थे मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य के विषय में देखिए कि मीरा का संपूर्ण काव्य मुक्तक शैली में रचित है। उनके काव्य में मुक्तक काव्य के सभी गुणों का समावेश हुआ है। भावों का आवेग, तीव्रता एवं मार्मिकता की दृष्टि से मीरा के पदों में हार्दिक अनुभूतियों की सशक्त व्यंजना हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मीरा जी का काव्यगत विशेषताएं में हो जाती है। अगर संक्षिप्त रूप में बात करें तो हम कह सकते हैं, संक्षेप में कहा जा सकता है कि मीरा का काव्य कोमल भावों एवं हृदय की मार्मिक अनुभूतियों से व्याप्त है। इसमें भाव पक्ष की दृष्टि से स्वाभाविकता, मार्मिकता, सहजता तथा सरलता है, तो कला पक्ष की दृष्टि से सरसता, माधुर्य एवं गयता आदि विशेषताओं का समावेश हुआ है। अतः भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से मीरा का काव्य काफी आकर्षक है। तो यहाँ पर हमने 5 कवियों का संपूर्ण काव्यगत विशेषताएं, पाठ्यक्रम और सामान्य परिचय के साथ पूर्ण करा है। आज की वीडियो को अगर लास्ट तक अगर किसी ने देखा है तो पास होने लायक उसने कंटेंट अपने दिमाग में रख लिया होगा, ऐसी मेरी आशा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।